गर्जो हिमाद्री के शिखर तुंग पाटों पर, गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्व घाटों पर, भारत समंदर की लहर ज्वार भाटों पर, गर्जो गर्जो मीनार और लाटों पर। स्वागतम, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के आरटीसी करेरा के इस विशाल एवं सुशोभित प्रांगण में मैं इंस्पेक्टर राकेश डोगरा अपनी सहयोगी कमेंटेटर इंस्पेक्टर शमिया शफीक के साथ आप सभी आमंत्रित अतिथियों, गणमान्य व्यक्तियों, महिलाओं, पत्रकार बंधुओं एवं दर्शक दीर्घा में उपस्थित जन समुदाय का 493वें कांस्टेबल जीडी आधार प्रशिक्षण के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए अब नजर डालते हैं इस परेड मैदान की सजावट पर, जो कि इन प्रशिक्षणार्थियों की उमंग में छटा बिखेरता, इनके उत्साह के पलों में नयन विराम दृश्य प्रदान करता मानो स्वयं को कृतार्थ कर रहा हो। ठीक सामने किले की प्राचीर, जिसके मध्य में किले का द्वार। इसी द्वार से ये प्रशिक्षु परेड के शुभारंभ के लिए प्रांगण में आएंगे और आज दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के समापन के साथ ही अपना अंतिम पग इस प्रशिक्षण क्षेत्र को छोड़ने के लिए बढ़ाएंगे। द्वार के ऊपर दोनों ओर बुर्ज, जिनके मध्य में विगुल वादक उद्घोष के लिए तैयार हैं। अपनी प्राचीन परंपरा को जीवित रखने का ये एक सफल प्रयास है। यह सुहानी सुबह वातावरण को रोमांचित करती हुई, यह गुनगुनी धूप, ऊपर नीला आसमान, मंद गति से बहती पवन, किले के प्राचीर में लहराते हुए रंग बिरंगे ध्वज एवं पताकाएं, सशस्त्र एवं कलश से सुसज्जित यह परेड प्रांगण मानो इस पावन अवसर पर इन नौनिहालों की खुशियों में शामिल होने को आतुर हो रहे हैं। आज आप सभी का आह्वान है, आमंत्रण है साक्षी बनने का इस भव्य अविस्मरणीय दिवस की बेला पर, जब ये 1164 प्रशिक्षणार्थी, जिनका यह प्रशिक्षण 3 फरवरी 2025 से इसी प्रारंभ में प्रारंभ हुआ था और 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत आज का यह दिन इन नव आरक्षकों के लिए खुशियों का वह ऐतिहासिक पल लेकर आया है, जब यह 1164 प्रशिक्षणार्थी इस देश पर समर्पित होने का प्रण लेंगे और प्रशिक्षण की इस महत्वपूर्ण आखिरी दहलीज से निकलकर समर क्षेत्र में प्रविष्ट होने के लिए कदम बढ़ाएंगे तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा में शामिल होकर संपूर्ण सैनिक का दर्जा प्राप्त करेंगे। और अब से कुछ ही समय पश्चात इस प्रांगण में विगुल वादकों का आगमन के साथ परेड आरंभ होने जा रही है। समस्त दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपना ध्यान परेड प्रांगण के मध्य किले के द्वार पर ले जाएं, जहां से विगुल वादक उद्घोष करेंगे परेड के आगमन का। भारत माँ की जय के उद्घोष के साथ बैंड की मनोहरी धुन पर अपनी पद गर्जनाओं से उत्साहित करते ये प्रशिक्षणार्थी परेड प्रांगण में प्रवेश करते हुए एकाएक सैलाब सा उमड़ आया है। जोशीले
जांबाजों की यह टोलियां बुलंद हौसलों और एक लय व ताल के साथ आगे बढ़ रही हैं। हर वीर हिमालय बन जाए, हर तीर हिमालय बन जाए, किस किस को लांघेगा दुश्मन, हर शक्ति हिमालय बन जाए, हर व्यक्ति हिमालय बन जाए। सुंदर सुशोभित परिधानों में चेहरों पर प्रसन्नता लिए मनोहारी धुन पर आगे बढ़ती है परेड, जिसमें उच्च कोटि के प्रशिक्षण एवं उत्कृष्ट कवायद की झलक साफ दिखाई दे रही है। बल्कि ये नव सैनिक जिनके उत्साह व उमंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इनकी आंखों में आत्मविश्वास और संकल्प की चमक कुछ यूं बयां कर रही है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अपने अपने प्लाटून कमांडरों की अगुवाई में प्लाटून अपने निर्धारित एवं चिन्हित स्थान की ओर आगे बढ़ती हुई अपने निर्धारित व चिन्हित स्थान पर एक साथ कदम ताल करती हुई यह भव्य परेड अपनी सुसज्जित वेशभूषा में खड़े ये नव सैनिक उस प्रण के स्वरों से चतुर्दिक गुंजयमान करने को तैयार, जिससे आपके हृदय पुलकित हो उठेंगे। ये नवयोद्धा जो आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे, मौन रूप से व्यक्त कर रहे हैं, उमड़ रहा उत्साह। आज कैसा ये दृश्य निराला है, जिसने हर सैनिक के मन में फिर नवजीवन डाला है। किस उमंग में खड़ा हुआ ये सैनिक दल सज आया है, किसके स्वागत में ये सुंदर तोरण द्वार सजाया है। इस संस्थान द्वारा दिए गए कठिन प्रशिक्षण की भट्टी में तप कर आज ये प्रशिक्षणार्थी खरा सोना बनकर इस परेड स्थली में अपने प्रशिक्षण की चमक बिखेरने के लिए तैयार खड़े हैं। प्रशिक्षण में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। इसी ध्येय के साथ इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान जितना पसीना बहाओगे, युद्ध क्षेत्र में उतना खून बचाओगे। आइए अब सामने खड़ी परेड से आपका परिचय कराते हैं। आज की इस भव्य परेड की कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल जीडी रिक्रूट प्रताप सिंह। परेड के द्वितीय कमान है कांस्टेबल जीडी रिक्रूट सुनील सिंह। मंच के बाईं ओर से प्लाटून नंबर 1, जिसकी कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल जीडी रिक्रूट भूपेंद्र सिंह। इसी क्रम में प्लाटून नंबर 2, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल जीडी रिक्रूट अजीत कुमार। अगली प्लाटून प्लाटून नंबर 3, कमान संभाल रहे हैं कांस्टेबल जीडी रिक्रूट योगेश शकलानी। इसी क्रम में प्लाटून नंबर 4, जिसकी कमान संभाल रहे हैं कांस्टेबल जीडी रिक्रूट अमलान कुमार भंज। अगली प्लाटून प्लाटून नंबर 5, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल जीडी रिक्रूट दीपक सिंह बोहरा। इसी क्रम में प्लाटून नंबर 6, कमान संभाल रहे हैं कांस्टेबल जीडी रिक्रूट पारस रावत। अगली प्लाटून प्लाटून नंबर 7, जिसकी कमान संभाल रहे हैं कांस्टेबल जीडी रिक्रूट राजेंद्र जंगपांगी। लगातार इसी क्रम में प्लाटून नंबर 8, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल जीडी विपिन नेगी। अगली प्लाटून प्लाटून नंबर 9, कमान संभाल रहे हैं कांस्टेबल जीडी रिक्रूट निशान सिलारिया। अंत में प्लाटून नंबर 10, जिसकी कमान संभाली हुई है कांस्टेबल जीडी रिक्रूट विश्वजीत सिंह ने। और परेड के ठीक पीछे मध्य में आईटीबीपी के पाइप बैंड का दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ताजवर सिंह। इस बैंड द्वारा कई बैंड कॉन्सर्ट में भाग लिया गया है।
आज की यह भव्य परेड फूलों के उस गुलदस्ते के समान, जिसमें हर धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र एवं समुदाय के हिमवीर शामिल हैं, जो कि देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से संबंध रखते हैं और संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश से 1, असम से 3, बिहार से 5, चंडीगढ़ से 2, छत्तीसगढ़ से 4, दिल्ली से 21, गुजरात से 1, हरियाणा से 39, हिमाचल प्रदेश से 53, जम्मू और कश्मीर से 121, झारखंड से 2, कर्नाटक से 2, लद्दाख से 22, मध्य प्रदेश से 3, मणिपुर से 4, उड़ीसा से 1, पंजाब से 40, राजस्थान से 106, तमिलनाडु से 2, त्रिपुरा से 1, उत्तर प्रदेश से 61, उत्तराखंड से 668, पश्चिम बंगाल से 2। इस प्रकार कुल 1164 प्रशिक्षणार्थी आज इस प्रशिक्षण स्थली को छोड़कर अपने आप को राष्ट्र व बल की सेवा के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। आज ये बहादुर जांबाज सैनिक, जिन्होंने यह कामना की थी कि वे सिपाही की कसौटी पर खरे उतरेंगे, आज इन निहालों का हृदय इस भाव से ओतप्रोत हो रहा है कि वे प्रशिक्षण की उस आखिरी दहलीज पर आ गए हैं, जहां से निकलने के पश्चात ये हिमवीर देश व मातृभूमि की शान की खातिर सदैव मर मिटने को तैयार रहेंगे। आइए अब आपका परिचय इस प्रतिष्ठित बल से करवाते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन गुरिल्ला सैन्य दल के तौर पर 24 अक्टूबर 1962 को किया गया। प्रारंभ में इस बल में केवल 4 वाहिनियां थीं। वर्ष 1978 में बल का पुनर्गठन हुआ और इसे एक नई पहचान मिली। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल राष्ट्र के विशेष केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जो अपने जवानों को गहन सामरिक प्रशिक्षण के अलावा पर्वतारोहण और स्कीइंग सहित कई अन्य विधाओं में भी प्रशिक्षित करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों की अति विषम परिस्थितियों में पर्वतारोहण तथा उच्च तुंग युद्ध शैली में दक्ष इस बल को विश्व के विशिष्ट बलों में से एक माना जाता है। समय के साथ आईटीबीपी को सीमा चौकसी, प्रति विद्रोहिता ड्यूटी एवं आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपे गए, जिससे बल की वाहिनियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती चली गई। वर्तमान में बल 2 कमांड मुख्यालय, 5 सीमांत मुख्यालय, 16 क्षेत्रीय मुख्यालय, 4 विशेष वाहिनी और 63 सर्विस वाहिनियों के साथ अपने कर्तव्य पथ पर सतत आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार ने एक बॉर्डर एक फोर्स की तर्ज पर लद्दाख के कराकोरम से अरुणाचल प्रदेश के जाचेपला तक फैली 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की निगरानी का दायित्व भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को सौंपा, जिसका निर्वहन बल के हिमवीरों द्वारा अपनी अग्रिम सीमा चौकियों पर तैनात रहकर बड़ी कुशलता से किया जा रहा है। इस बल की अग्रिम चौकियां 9000 फीट से 800 फीट तक की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर शरद ऋतु में तापमान 0 से 45 डिग्री नीचे तक गिर जाता है। ऑक्सीजन की कमी से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में भी बल के हिमवीर अपने दायित्व का निष्पादन पूर्ण निष्ठा से कर रहे हैं। बल की अधिकतर तैनाती हिमालय क्षेत्र में होने के कारण आईटीबीपी जवानों को हिमवीर के नाम से भी जाना जाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल पूरे देश में राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थानों, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, तिहाड़ जेल, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जैसे कई संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा का दायित्व सफलतापूर्वक निभा रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों में भी तैनात है। आज बल की कई वाहिनियां छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में बल ने अफगानिस्तान में
भारतीय दूतावास और अन्य वाणिज्य दूतावासों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत मुस्तैदी से निभाई है। 23 मई 2014 को अफगानिस्तान के काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हुए फिदायनी हमले को हिमवीरों ने अपने अद्वितीय पराक्रम और अदम्य साहस का परिचय देते हुए बड़ी वीरता के साथ विफल कर दिया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने विगत वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अपने दायित्व का सफल निर्वहन किया है। पवित्र यात्रा अमरनाथ यात्रा व कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के दौरान बल द्वारा यात्री दलों को आवश्यक संचार व चिकित्सा सुविधा भी मुहैया करवाई जाती रही है। बल के जवान उत्साह के साथ पूरी तन्मयता से देशवासियों की सेवा में लगे हैं। आईटीबीपी हिमालय क्षेत्र में आने वाली किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रथम प्रतिक्रिया बल है। ये तत्काल बचाव व राहत कार्यों को शुरू कर देती है। हिमालय के बल में 8 रीजनल रिस्पांस सेंटर स्थापित किए गए हैं। देश में आई कई आपदाओं के दौरान बल ने बचाव और राहत अभियानों को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। कोरोना के समय में भी बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा था, तब बल द्वारा अपने देशवासियों की मदद का बीड़ा उठाया गया और 10,000 बेड का सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर स्थापित कर कोरोना मरीजों को निःशुल्क इलाज मुहैया करवाया गया। वाइब्रेंट विलेजेस का समेकित विकास राष्ट्रीय सुरक्षा के परिदृश्य में बल की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का अभिन्न अंग है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत हम सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इस वर्ष 434 मेडिकल कैंप्स लगाए, जिनमें 15,000 ग्रामीणों का उपचार किया गया तथा 393 पशु चिकित्सा शिविर लगाए गए, जिसमें 29,000 जानवरों का उपचार किया गया। भारत सरकार उत्तरी सीमा क्षेत्र में स्थित प्रथम गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए आईटीबीपी द्वारा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का संचालन किया जा रहा है, ताकि इन गांवों का न केवल चहुमुखी विकास हो, बल्कि इन गांवों से पलायन रुककर इन गांवों का पुनर्समृद्धीकरण और साथ ही साथ सीमा चौकसी सुदृढ़ हो। इस प्रायोजन की पूर्ति के लिए आईटीबीपी द्वारा अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के साथ अलग अलग औपचारिक रूप से समझौते किए गए हैं, जिसके तहत वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में शामिल गांव द्वारा आईटीबीपी की इकाइयों को स्थानीय उत्पाद जैसे फल, सब्जियां, मछली, डेयरी उत्पाद, बाजरा इत्यादि की आपूर्ति की जाएगी। इस आपूर्ति से न केवल स्थानीय जनसंख्या के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और वोकल फॉर लोकल पहल सशक्त होगी। और अब से कुछ ही क्षणों में परेड प्रांगण में आगमन होगा संस्थान प्रमुख श्री सुरेश कुमार यादव, उप महानिरीक्षक आरटीसी करेरा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का। और अब महोदय को पद और प्रतिष्ठा सूचक चिन्ह कृच्छ धारण करवाई जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय के उपरांत धीरे धीरे सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए संस्थान प्रमुख श्री सुरेश कुमार यादव, उप महानिरीक्षक आरटीसी करेरा।
परेड द्वारा संस्थान प्रमुख श्री सुरेश कुमार यादव, उप महानिरीक्षक आरटीसी करेरा का जनरल सैल्यूट सलामी शस्त्र से अभिनंदन किया गया। आप असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर वर्ष 1997 में इस प्रतिष्ठित बल में शामिल हुए। आपने अपने 28 वर्षों के सेवा काल के दौरान दुर्गम तथा अति दुर्गम क्षेत्र लेह, जम्मू व कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड सहित पंजाब, राजस्थान, देहरादून एवं आरटीसी शिवगंगई में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। अपनी सेवा काल के दौरान आपने बल में बेसिक्स की कोर्स, कंप्यूटर एप्रिसिएशन कोर्स, ह्यूमन राइट्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट कोर्स, BSW कोर्स, इंटेलिजेंस कोर्स, एंटी टेररिस्ट एंड VIP प्रोटेक्शन कमांडो कोर्स, IHE कोर्स, सीनियर मैनेजमेंट कोर्स, हायर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कोर्स एवं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से इंटरनल सिक्योरिटी कोर्स उत्कृष्ट ग्रेडिंग से उत्तीर्ण किए हैं। अपने सेवा काल के दौरान सफल अभियान तथा आपकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए आपको कई बार महानिदेशक प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह तथा स्पेशल ड्यूटी मेडल से भी सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आप उप महानिरीक्षक आरटीसी करेरा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के पद पर अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही भाग्यशाली हैं ये प्रशिक्षणार्थी जो कि आपके कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर रहे हैं। प्रशिक्षण में आपके लंबे अनुभव व विशाल ज्ञान के भंडार से न केवल प्रशिक्षणार्थी अपितु ट्रेनिंग स्टाफ सेंटर भी लाभान्वित हो रहे हैं। बल में साहसिक और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसीज का डिटेल रिव्यू कर नई स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर पॉलिसी तैयार की गई है। इससे हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार हुआ है। खेल तथा पर्वतारोहण के क्षेत्र में बल का गौरवशाली इतिहास रहा है। बल की टीमों ने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर उपलब्धियां अर्जित की हैं। बल द्वारा पिछले 1 वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुल 398 पदक प्राप्त किए हैं। वहीं साहसिक खेलों में अब तक बल के पर्वतारोहियों ने 231 सफल पर्वतारोहण अभियान पूर्ण किए हैं। हाल ही में बल के पर्वतारोही दल ने नेपाल के 8,485 मीटर ऊंची माउंट मकालू और 8,091 मीटर ऊंची माउंट अन्नपूर्णा चोटी का सफलतापूर्वक आरोहण कर बल और देश का नाम रोशन किया है। बल में महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया गया है। बल में पहली बार ऑल वुमेन माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन 2025 का आयोजन किया, जिसमें हमारी 14 महिला पर्वतारोहियों ने माउंट नन की सफल चढ़ाई पूर्ण कर बल और देश का नाम रोशन किया। इंतजार की घड़ियां संपन्न हुई। आज के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि श्री निर्भय सिंह, महानिरीक्षक शिकायत व कल्याण, महानिदेशालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का वाहन मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हुए किले के प्राचीर से विगुल वादकों द्वारा सैन्य परंपरा के अनुसार स्वागत धुन बजाकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही महोदय को पद और प्रतिष्ठा सूचक चिन्ह कृच धारण करवाई गई।
वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय के उपरांत धीरे धीरे सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए मुख्य अतिथि महोदय श्री निर्भय सिंह, महानिरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच पर। यह जर्नल सैल्यूट माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में मुख्य अतिथि महोदय से परेड की उपस्थिति एवं परेड के निरीक्षण की अनुमति लेने हेतु चुस्त व सधे कदमों से सलामी मंच की तरफ अग्रसर परेड कमांडर कांस्टेबल GD रिक्रूट प्रताप सिंह। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा निरीक्षण का अनुरोध स्वीकार। मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण वाहन पर, साथ में है उप महानिरीक्षक RTC करेरा और परेड कमांडर। मुख्य अतिथि महोदय, आप असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर वर्ष 1989 में इस प्रतिष्ठित बल में सम्मिलित हुए। अपने 36 वर्षों के सेवा काल के दौरान आपने दुर्गम तथा अति दुर्गम क्षेत्रों जम्मू व कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। अपनी सेवा काल के दौरान आप वर्ष 1993 से 1998 तक NSG में प्रतिनियुक्ति तथा वर्ष 2012 में आप UN मिशन में भी तैनात रहे। आतंकवाद की चरम सीमा के दौरान जम्मू व कश्मीर के दक्षिण जैसे अति दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के दौरान आपके द्वारा किए गए आतंकवाद विरोधी विशेष अभियानों का नेतृत्व बल के अन्य अधिकारियों के लिए अनुकरणीय रहे हैं। अपनी सेवा काल के दौरान आपने बल के विभिन्न कोर्स के साथ साथ भारतीय सेना में चलने वाले कोर्स में उत्कृष्ट श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं।
परिचय के क्रम में अपनी सेवा काल के दौरान आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको कई बार महानिदेशक प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह तथा विशिष्ट मेडल एवं पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आप वन मुख्यालय में महानिरीक्षक शिकायत एवं कल्याण के पद पर अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपने आप को धन्य महसूस कर रहे ये नवयुवती आज महोदय का सानिध्य व आशीर्वाद देकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण सफर का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय दर्शक दीर्घ में उपस्थित दर्शकों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आज का ये मंगलमय अवसर हमारे लिए गर्व और भावनाओं से भरा हुआ है। आरटीसी करेरा मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। निरीक्षण वाहन धीरे धीरे सलामी मंच के निकट पहुंचते हुए निरीक्षण की कार्यवाही संपन्न हुई और अब परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को परेड प्रारंभ करने की अनुमति लेंगे। जय श्रीमान शांत एवं समाजगत समारोह परेड प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। जय श्रीमान। परेड प्रारंभ करने की अनुमति लेने के उपरांत चुस्त व सधे कदमों से अपने निर्धारित व चिन्हित स्थान की ओर अग्रसर परेड कमांडर कांस्टेबल जीडी रिक्रूट प्रताप सिंह। देवियों और सज्जनों, अब से कुछ ही क्षणों में राष्ट्रीय ध्वज एवं बल निशान ससम्मान इस सुसज्जित प्रांगण में लाए जाएंगे। सभी से अनुरोध कि राष्ट्रीय ध्वज एवं बल निशान के सामने से गुजरने पर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एवं वर्दीधारी सैल्यूट देकर सम्मान प्रदान करें। कहाँ पर भाषण कदम से कदम मिलाती हुई ध्वज टोली परेड में अपना स्थान लेने के लिए आगे बढ़ती हुई राष्ट्रीय ध्वज को अपने सशक्त हाथों में थामे हुए हैं इंस्पेक्टर पंकज कुमार और बल निशान को थामे हुए हैं इंस्पेक्टर राहुल प्रताप।
तो ही परेड में अपना स्थान ग्रहण कर अपने स्थान पर पहुंचे। ये हिंदी अपने हाथों में उठाकर मन में एक संकल्प लेते हुए हमें शपथ हिमालय की, अपने बल की, झंडे की, मातृभूमि की कसम हमें, हमको कसम तिरंगे की। हम इन ध्वजों के मान, सम्मान एवं राष्ट्र के स्वाभिमान में किसी प्रकार की कमी न आने देंगे। राष्ट्र की सेवा, सुरक्षा, अखंडता एवं संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। ईश्वर से ऐसी कामना करते ही होंगे। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये मातृभूमि की आन, बान और शान का है। परेड के सामने से गुजरते हुए ये ध्वज सबसे आगे राष्ट्रध्वज तिरंगा और उसके पीछे बल का गौरव व निशान। राष्ट्रध्वज जिसकी आन, बान और शान के लिए देश के असंख्य भारतीय योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुतियां देकर इसकी शान को हमेशा बुलंद बनाए रखा। इसके ये रंग, सर्वोपरि केसरी रंग, जो कि उन्हीं महान योद्धाओं के बलिदान की हमेशा याद दिलाता है। बीच में सफेद रंग, जो कि शांति और भाईचारे का प्रतीक है, और उसके बीच बना ये चक्र जिसकी 24 सलाखें प्रतीक है 24 घंटे प्रकृति का। सबसे नीचे हरा रंग, जो कि प्रतीक है खुशहाली और समृद्धि का। उसके पीछे वन निशान, जो कि अपने आप में समेटे हुए हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उन शूरवीरों की कर्मनिष्ठा की गाथाएं, जो कि इसके लिए कार्य करते रहे हैं। 20 जून वर्ष 1987 को बल के रजत जयंती वर्ष में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा कुल्लू स्थित प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में एक भव्य समारोह के दौरान यह बल निशान प्रदान किया गया। तब से आज तक यह बल नित नई बुलंदियों को छूता आ रहा है। राष्ट्र की गौरव का प्रतीक यह राष्ट्रध्वज और बल का निशान, जिसके तले इन प्रशिक्षणार्थियों को बल की मुख्य धारा से जुड़ने हेतु सेवा संबंधी शपथ दिलाई जाएगी। शपथ दिलाने जा रहे हैं श्री अमूल्य कुमार राय, द्वितीय कमान प्रशिक्षणाधिकारी RTC करेगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कर्तव्य द्वारा अभद्र रूप में ईमानदारी से और श्रद्धापूर्वक सेवा करूंगा। वायु, भूमि या समुद्री मार्ग से जहां कहीं जाने का आदेश दिया जाएगा वहां जाऊंगा और भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और मेरे ऊपर नियुक्त किसी भी अधिकारी के सभी समादेशों का अपने जीवन का जोखिम उठाकर भी पालन तथा अनुपालन करूंगा। शपथ ग्रहण करने के पश्चात यह 11 पुरस्कार नव आरक्षक पूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। स्वर्णिम दिवस का आभार, वीरता का साथ इस ध्येय से कि यह प्रशिक्षु एक दिन सफलता की बुलंदियों को छुएंगे। शपथ दिलाने के पश्चात दोनों ध्वजधारी चुस्त और सधे कदमों से अपने स्थान की ओर पुनः वापसी करते हुए परेड कमांडर के आदेश पर
प्लाटून कमांडर अपने स्थान पर वापसी करते हैं। दोनों को राष्ट्रीय ध्वज और बंदिशान परेड ग्राउंड से वापस ले जाए जा रहे हैं। दर्शकों से पुनः अनुरोध कि ध्वजों के सामने से गुजरने पर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर और प्रतिधारी सैल्यूट देकर सम्मान प्रदान करें। कमांड पर पूरी परेड के चाल में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई दृढ़ता, साहस व पराक्रम का परिचय देते ये नवहीन वीर बल्कि आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा को हृदय में संजोड़ आज की ये परेड जिसमें बल का नया जोश अपने प्रशिक्षण की झलक दिखाने के लिए आगे निकल पड़ी है। आज इन वीरों की उमंग को देखते हुए कुछ यूं बयान किया जा सकता है, संकल्प की टंकार हम, रणभूमि की ललकार हम। जी हाँ, एक बड़ी टंकार करो, मिलकर तुम ओंकार बनो, वीर भूमि के योद्धा हो, नया जोश नया रंग भरो। मैदान की बाईं छोर से परेड कमांडर कांस्टेबल जी प्रताप सिंह की कमान पर मंच के विस्तार में से गुजरने को तैयार ये सभी टुकड़ियां सजा हुआ मैदान साहिब सैन्य दल संतोष और खुशी के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। आज इनके उत्तर से प्रतीक है विश्वास का, इनके कठिन प्रशिक्षण का। सबसे आगे परेड कमांडर कांस्टेबल जी प्रताप सिंह, नंबर 2 की कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल वीडी अजीत कुमार। प्लाटून कमांडर के जोशी लेवल कमांड पर 98 के मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए और मंच के सामने से गुजरती प्लाटून नंबर 3 जिसकी कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल वीडी योगेश सकलानी। पूरी प्लाटून लाइन से शुरुआत करेंगे महोदय को सलामी प्लाटून नंबर 4 जिसकी कमान संभाले
मंच के सामने गति प्लाटून नंबर 6 जिसकी कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल जी पारस रावत माननीय मुख्याधिकारी महोदय का अभिनंदन करते हुए सामने से प्लाटून नंबर 7 जिसकी कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल जी राजेंद्र चंपानी पूरी प्लाटून का निर्देश से माननीय मुख्याधिकारी महोदय का अभिनंदन करते हुए प्लाटून नंबर 8 जिसकी कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल जी विपिन नेगी पूरी प्लाटून लाने देखकर माननीय मुख्याधिकारी महोदय को सम्मान देते थे दर्शकों से सामने से गुजरती प्लाटून नंबर 9 जिसकी कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल जी निशांत सिरारिया प्लाटून कमांडर के चौथे बोर्ड ऑफ कमांड पर पूरी प्लाटून में दाहिने देखकर माननीय मुख्याधिकारी महोदय का प्लाटून नंबर 10 जिसकी कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल श्री विश्वजीत सिंह पूरी प्लाटून लाने देखते माननीय मुख्याधिकारी महोदय का अभिवादन करते हुए मुख्याधिकारी महोदय आज शुभ अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों के लिए मंगल कामना की मुद्रा में अर्पित आपका मौन आशीर्वाद मानो पक्षियों को उद्बोधित कर रहा है। उठो मातृ तुम्हें प्रजा पुकार उठो प्रसव पद पर बड़ो सुबुधवार आज की यह भव्य करेंगे समर्थ रचना हमें आश्वस्त करते हुए वहां से हम अम्बुदी आगाज मांगेंगे बस जाएगी यह धरा अगर चाहेंगे तूफान हमारे इंगित पर रहेंगे हम जहाँ कहेंगे वे वहीं रहेंगे देखोगे कैसा प्रचंड होता है अजीवन कितना प्रचंड होता है ये न जाने जिसके अनुशासन व एकता को देखकर ये कहा जा सकता है ये प्रशिक्षुओं की मेहनत का नतीजा है आज आरटीसी करेगा खुशियों की बारिश में भिगा हर किसी के चेहरे पर मुस्कान तो देखिए परी की हर अदा पर आरटीसी करेगा निशान तो देखिए सजग सतल समर्थ सेवा भाव के आलोक में आज पूर्ण सज्जदावरण धारण कर ये नवहीन वीर उत्साह के साथ अपनी भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं इनके ललाट का तेज व्यक्त कर रहा है रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल ये सोच दो जीव की नसों में आ फूल की रगों में आ आज की लपट कर बखार नवहीरों ने आज आप सभी के समक्ष अपने कठिन परिश्रम और अनुशासन का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने अपने प्लाटून कमांडर की अगुवाई में अपने निर्धारित एवं हिंदुस्तान की तरफ अग्रसर यह दर्शक टीका में उपस्थित सभी दर्शकों से अनुरोध जोरदार तालियों से इन हिंदियों का उत्साहवर्धन करें। अपने निर्धारित एवं स्थान पर एक साथ कदम साथ करते हुए यह सुंदर परेड कमांडर के आदेश पर मध्य सत्र की कार्रवाई करती हुई यह परेड ताकि चलने के दौरान खड़े करने आई कमियों को दूर किया जा सके। साथ ही यह सैनिक समीक्षा क्रम में आगे बढ़कर जनरल सैल्यूट से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। अब ये सैनिक समीक्षा
में 15 कदम आगे बढ़ते हैं। ये जनरल सैल्यूट मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में और अब श्री सुरेश कुमार यादव उप महानिरीक्षक आरटीसी करेगा से विनम्र आग्रह कि वे मुख्य अतिथि महोदय गणमान्य व्यक्तियों तथा दर्शक दीर्घ में उपस्थित जन समुदाय का स्वागत संबोधन करने की कृपा करें। श्री सुरेश कुमार यादव उप महानिरीक्षक। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आईजी गणतंत्र दिवस, आईटीबीपी के सम्मानित सदस्यगण, अतिथिगण, मीडिया बंधुओं और पास आउट होने वाले ट्रेनिज के फैमिली मेंबर्स और हिंदी साथियों, आज की इस शुभ बेला के ऊपर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि इस अवसर पर आपने अपनी उपस्थिति देकर इस ट्रेनिंग सेंटर का और पास आउट होने वाली ट्रेनीज का उत्साहवर्धन किया है। मैं मुख्य अतिथि महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी उपस्थिति से हमारे ट्रेनीज का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है, जो कि उनकी ड्रिल से सामने आता है। मैं आप सभी को यह अवगत चाहता हूं कि 2011 के अंदर इस आरटीसी का स्थापना की गई और अभी तक 2025 तक यहाँ पे 20 बेसिक ट्रेनिंग के बैच चले हैं और ये 21वां बैच है, जिसके अंदर 1164 रिक्रूट पास आउट हो रहे हैं। इन सभी को मिलाते हुए अभी तक लगभग 9000 ट्रेनीज ने यहाँ पे पासिंग आउट परेड करी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस के भी लगभग 1000 कर्मियों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है। मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति होती है यह बताते हुए कि यह संस्थान आईटीबीपी का बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर 2018 और 2020 में घोषित हुआ था, कि जो इस ट्रेनिंग सेंटर के उत्कर्ष की स्थापना करता है। इस 44 हफ्ते की ट्रेनिंग के दौरान इन कर्मियों को युद्ध कला से संबंधित सभी क्षेत्रों के बारे में ट्रेनिंग दी गई, जिसके अंदर वेपन ट्रेनिंग, फायरिंग, टैक्टिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज और आपदा प्रबंधन और अन्य विषय शामिल किए गए। अभी आप सभी के सामने जो उत्कर्ष परेड का जो नमूना पेश किया गया है वो उसका एक उदाहरण है, और इसी के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी हमारे इन कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसी के साथ साथ इस कैंपस को सुंदर बनाने के लिए, ट्रेनिंग सेंटर को अव्वल लाने के लिए इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसी ट्रेनिंग के दौरान जो आईटीबीपी के अंदर विभिन्न प्रकार के उपकरण हथियार से जुड़े हुए हों या पैसिव साइट से जुड़े हुए हों, उन सभी की ट्रेनिंग इनको दी गई
और इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रेनिंग जब ग्राउंड के अंदर अपने कार्यवाहिनियों में जाएंगे तो सिखलाई के दौरान पाई हुई शिक्षा का बखूबी इस्तेमाल करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, उस पर ये भली भांति खरे उतरेंगे। इस 1164 कर्मियों में लगभग देश के सभी प्रांतों के कर्मी शामिल हैं और आने वाले समय के अंदर अधिकांश कर्मियों की तैनाती बॉर्डर वाहिनियों में हुई है। मुझे उम्मीद है कि जब बॉर्डर वाहिनियों के अंदर ये कर्मी जाएंगे उस समय के ऊपर अपनी सीखी हुई शिक्षा का और ड्रिल्स का अच्छा अंजाम देंगे और इस आरटीसी के साथ साथ आईटीबी का नाम रोशन करेंगे। अंत में मैं इस सुंदर परेड में उपस्थित रोमांच और उत्साह भरे सभी हिमवीरों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और अब वो विशेष अवसर जिसमें प्रशिक्षण के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों को मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुरस्कार भेंट किए जाएंगे। कहते हैं सीढ़ियां उन्हें नसीब हों जिन्हें मंजिल को पाना हो, उन्हें सीढ़ियों की दरकार क्या जिन्हें आसमान पर घर बसाना हो। जी हाँ, ऐसे ही बुलंद हौसलों वाले ये जांबाज जिन्होंने 1164 प्रशिक्षणार्थियों में से अपना एक अलग मुकाम बनाया है। एक साथ लाइन बन आगे बढ़ते यह पारितोषिक विजेता अब माननीय मुख्य अतिथि श्री निर्भय सिंह, महानिरीक्षक शिकायत एवं कल्याण, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से विनम्र आग्रह कि प्रशिक्षण के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ रहे प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कार भेंट कर कृतार्थ करने की कृपा करें। इस क्रम में सर्वप्रथम बेस्ट इन पीटी यह ट्रॉफी प्रदान की जा रही है कांस्टेबल जीडी अमलान कुमार भंज 44वीं वाहिनी को। पूरे प्रशिक्षण के दौरान अत्यंत लगन व अथक मेहनत से शारीरिक प्रशिक्षण में इनके द्वारा यह ट्रॉफी प्राप्त की गई है। और अब बारी है बेस्ट इन फायर। ये ट्रॉफी प्रदान की जा रही है कांस्टेबल जीडी कविंदर लाल 27वीं वाहिनी को। अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को प्रति एकाग्रचित रहते हुए लक्ष्य को भेद कर ये ट्रॉफी आपने अपने नाम की है। बेस्ट इन ड्रिल यह ट्रॉफी प्रदान की जा रही है कांस्टेबल जीडी प्रताप सिंह 11वीं वाहिनी को। एक लय व एक ताल के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कवायद में सर्वोच्च रहकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। बेस्ट इन स्पोर्ट्स ये ट्रॉफी प्रदान की जा रही है कांस्टेबल जीडी सुनील सिंह 59वीं वाहिनी को। ये सभी खेलों में महारत हासिल कर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग
यह ट्रॉफी प्रदान की जा रही है कांस्टेबल जीडी राहुल कुमार 9वीं वाहिनी को। इनके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के हथियार प्रशिक्षण में अथक मेहनत व लगन से निरंतर अभ्यास के बाद हथियार प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मुकाम हासिल कर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। और अब ओवरऑल बेस्ट, अब वह प्रशिक्षणार्थी जिसने कि प्रशिक्षण के सभी क्षेत्रों में अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी साबित किया है, यह ट्रॉफी प्रदान की जा रही है कांस्टेबल जीडी राजेंद्र जंगपांगी 44वीं वाहिनी को। दर्शकों से अनुरोध कि जोरदार तालियों से इन पुरस्कार विजेताओं का मनोबल बढ़ाते रहें। इन सभी पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने हेतु हम महोदय के अति आभारी हैं। धन्यवाद महोदय। दर्शकों से पुनः अनुरोध कि जोरदार तालियों से पुरस्कार विजेताओं का मनोबल लगातार बढ़ाते रहें। परेड प्रांगण में खड़े ये नव हिमवीर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज का यह ऐतिहासिक दिन इनके स्मृति पटल पर सदैव के लिए अंकित हो जाएगा। जी हाँ, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और अब आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री निर्भय सिंह महानिरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से विनम्र आग्रह है कि जीवन के महत्वपूर्ण पायदान पर पदार्पण करने जा रहे इन नव युवा सैनिकों को अपने आशीष एवं मार्गदर्शन उद्बोधन से कृतार्थ करने की कृपा करें। श्री सुरेश यादव डीआईजी आरटीसी करेरा, आज आरटीसी करेरा के परेड ग्राउंड में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, अभिभावकगण, प्रेस एवं मीडिया बंधु, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों व पास आउट होने वाले ट्रेनीज, आज की इस शुभ बेला और खुशी के अवसर पर मैं अपने आप को आप सबके बीच पाकर अत्यंत खुश एवं गौरव महसूस कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आज की पावन बेला पर मैं आरटीसी करेरा में भव्य परेड को पूर्ण करने वाले समस्त ट्रेनीज को इस शानदार परेड के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका व आपके परिवारजनों का जीवन सफलता व खुशहाली से परिपूर्ण हो। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण का समारोह आप सभी ट्रेनीज के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रथम सोपान है, जहां आप सभी 1164 ट्रेनीज राष्ट्र की सुरक्षा की रक्षा का प्रण लेकर श्रम साध्य एवं बहुत ही कठिन आधार परीक्षण पूर्ण करने के उपरांत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा में शामिल होने जा रहे हैं। ट्रेनीज एक सैनिक के लिए बहुत ही महत्व रखता है और समस्त सेवा काल के दौरान
सैनिक के काम आता है। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनी में शारीरिक कौशलता व प्रोफेशनल का विकास होता है। आप सबके लिए गौरव का विषय है, आपने आईटीबीपी के बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर 2018 एंड 2020 जो ISO 9001 भी है में ट्रेनिंग प्राप्त किया है, जो कि आपके भव्य परेड को देख सभी को महसूस भी हो रहा है। मुझे आशा है कि आपने पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रशिक्षण केंद्र में गहन परीक्षण प्राप्त करने के उपरांत आप में उत्कृष्ट ज्ञान, प्रोफेशनलिज्म का विकास हुआ होगा, जो एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य को प्रोफेशनल ढंग से पूरी तरह आपको एक सोल्जर बनाता है। आज से आपका जीवन एक परिपूर्ण सैनिक के रूप में आरंभ होता है। अपने मन को पॉजिटिव की ओर अग्रसर करें और अपने लक्ष्य तथा पथ से कभी भी विचलित ना हो। भारत का प्रत्येक नागरिक यह आशा रखता है कि हर दृष्टि से आप उन्हें सुरक्षित रख सकें। इस ट्रेनिंग केंद्र से पास आउट होने के बाद आप में से अधिकांश सोल्जर को सीमा पर अग्रिम चौकियों पर तैनात किया जाएगा, जो लगभग 12,000 से लेकर 18,000 की ऊंचाई पर स्थित हैं। यहाँ प्राप्त कठिन ट्रेनिंग आपके लिए सीमा पर कम दूरी की गश्त, लंबी दूरी की गश्त और कन्वेंशनल ऑपरेशन को संचालन में निश्चित ही बहुत मददगार साबित होगी। इसके अलावा यहाँ प्राप्त बुनियादी परीक्षण आपको नक्सल विरोधी अभियानों के संचालन और चुनाव ड्यूटियों में भी मदद करेगा। मैं आप सब नए ट्रेनिस को यह आह्वान करता हूं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का नाम श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य को निष्ठा व दृढ़ता से निभाएं तथा इसकी परंपरा का पालन करते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस व देश का नाम रोशन करें। मैं इन ट्रेनिस का पूर्ण सैनिक के रूप में पूर्ण स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं परेड कमांडर सिपाही जीडी प्रताप सिंह को उत्कृष्ट वर्ड ऑफ कमांड के साथ परेड का नेतृत्व करने के लिए शाबाशी देता हूं। मैं इस अवसर पर पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने सैनिक जीवन में अपनी कामयाबी को और भी अधिक ऊंचाई तक ले जाने का भरसक प्रयास करते रहेंगे। मैं इस संस्थान में तैनात रहे विभिन्न राजपत्रित अधिकारियों, चारों विंग के अधीनस्थ अधिकारियों, ओआरएस इंस्ट्रक्टर को बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों के फलस्वरूप ये 1164 ट्रेनीज को 44 वीक्स का कठोर ट्रेनिंग के पश्चात एक सफल सैनिक बनाने का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं। अंत में मैं डेमो तथा प्रबंधक समवाय के कर्मियों को भी शाबाशी देता हूं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से आज के समारोह को चार चांद लगाए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। महोदय, आपके ज्ञानवर्धक एवं मार्गदर्शन उद्बोधन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। और अब श्री सुरेश कुमार यादव, उप महानिरीक्षक आरटीसी करेरा से सादर अनुरोध कि वे मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने की कृपा करें।
धन्यवाद महोदय। और अब श्री धीरज कुमार, द्वितीय कमान आरटीसी करेरा से अनुरोध कि वे धन्यवाद भाषण देने की कृपा करें। माननीय मुख्य महोदय, अतिथि महोदय श्री निर्भय सिंह, महानिरीक्षक श्री सुरेश कुमार यादव, उप महानिरीक्षक, संभ्रांत महिलाएं, सम्मानित अधिकारीगण, आदरणीय प्रशिक्षकगण, गर्वित अभिभावकगण, मीडिया कर्मी, हिमवीर साथी एवं नव प्रशिक्षित जवानों, मैं आज के इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में पधारने के लिए आप सभी का आरटीसी करेरा की ओर से हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज का यह शुभ अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का क्षण है। आज ये नव प्रशिक्षित जवान कठिन प्रशिक्षण यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण कर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का हिस्सा बने हैं। यह उपलब्धि केवल इनकी ही नहीं बल्कि उन सभी की है जिन्होंने हर कदम इनका मार्गदर्शन, समर्थन और उत्साहवर्धन किया है। मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से और प्रेरणादायक संबोधन से इन सभी नवप्रशिक्षित जवानों का उत्साहवर्धन किया है। मैं अपने अधिकारियों और प्रशिक्षकगण के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कठोर अनुशासन, अथक प्रशिक्षण और अटूट समर्पण के साथ इन प्रशिक्षणार्थियों को एक अनुशासित, सक्षम और जिम्मेवार जवान के रूप में तैयार किया है। आपने इन्हें न केवल शारीरिक रूप से सशक्त बनाया है बल्कि मानसिक और नैतिक रूप से भी मजबूत किया है। इनके अभिभावकों और परिवारजनों को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, जिनके त्याग और धैर्य एवं आशीर्वाद के बिना यह दिन संभव नहीं था। आज के इस शुभ अवसर पर मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि ये नवप्रशिक्षित जवान आईटीबीपी के मूल्यों, शौर्य, दृढ़ता एवं कर्मनिष्ठा को सदैव अपने जीवन में आत्मसात करेंगे एवं देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में तत्पर रहेंगे। अंत में मैं आयोजन समिति, परेड में शामिल सभी जवानों एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले प्रत्येक कर्मी का आभार व्यक्त करता हूं एवं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। परेड कमांडर परेड के समापन व निष्क्रमण की अनुमति लेने के लिए चुस्त कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड के समापन व निष्क्रमण की अनुमति लेने के उपरांत परेड कमांडर अपने चिन्हित स्थान की ओर वापसी करते हुए
दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के अंतिम चरण में अब ये नव आरक्षक पाइप बैंड की मधुर धुन पर इस विशाल सुसज्जित प्रांगण को, जहां इन्होंने 44 सप्ताह तक पसीना बहाया है, को छोड़ रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के आशीर्वाद और इस प्रशिक्षण केंद्र के स्टाफ की शुभकामनाओं सहित श्री सुरेश कुमार यादव, उप महानिरीक्षक आरटीसी करेरा के निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करने का गौरव इन सैनिकों द्वारा सदैव याद रखा जाएगा। ये नव सैनिक दृढ़ निश्चय के साथ दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह से विदा ले रहे हैं और यहाँ से ये प्रयाण करेंगे अपनी कर्म भूमि की ओर। ये नव हिमवीर स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिले प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यह राष्ट्र सदैव तुम्हारा ऋणी रहेगा। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को माँ भारती की सेवा के लिए समर्पित किया। राष्ट्र की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और इस पथ पर अपने जिगर के टुकड़ों को भेजना निसंदेह महान कार्य है। ऐसे महान माता पिताओं को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। महोदय, अब प्रदर्शनों की श्रृंखला आरंभ होती है। प्रदर्शनों की श्रृंखला में सर्वप्रथम प्रदर्शन पाइप बैंड का प्रदर्शन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई ताजवीर सिंह। पाइप बैंड का शानदार प्रदर्शन आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। दर्शकों से अनुरोध कि तालियों की गर्जनाओं से इनका उत्साहवर्धन करते रहें। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना। अगर आपको भी चाहिए एक
हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से एएसआई ताजवर सिंह की कमान में मंच से गुजरता मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करता ये बल का पाइप बैंड। अभी पाइप बैंड परेड प्रांगण से विदा लेता हुआ दर्शकों से पुनः गुजारिश जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। प्रदर्शनों के इसी क्रम में अगला प्रदर्शन एग्जीबिशन ड्रिल। महोदय